नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। और दमदार 10 में आज बात उस महामिलन की जो एक सदी के बाद हो रहा है। हम बात कर रहे हैं कनाडा से लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की, जिनकी शोभा यात्रा वाराणसी की ओर कूच कर चुकी है। सवाल यही है कि क्या बीजेपी माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की शोभा यात्रा के जरिए अपना सियासी एजेंडा साधने की कोशिश कर रही है? क्या अयोध्या में दीपोत्सव और ब्रजनगरी में रज महोत्सव के बाद माता अन्नपूर्णा की मूर्ति की वाराणसी वापसी को बड़ा इवेंट बना रही है बीजेपी? और यूपी के महादंगल में इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, आपको दिखाते हैं। गंगा महारानी की, जमुना महारानी की, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। अयोध्या में सरयू का जगमगाता किनारा देखा, कान्हा की नगरी मथुरा में महोत्सव का नजारा देखा। अब देखिए 108 साल बाद उस महामिलन का आगाज, जहां माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के धाम चल पड़ी हैं। ईश्वर की इच्छा से पूरी एक सदी के बाद यह दुर्लभ मौका आया है। जाहिर है आस्था आसमान पर है। सियासी चश्मे से देखें तो बीजेपी के लिए तो मां अन्नपूर्णा की काशी वापसी 2022 के दंगल के लिए महा मौका लेकर आई है। लेकिन बीजेपी ने मां अन्नपूर्णा की काशी यात्रा को इवेंट बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। दिल्ली से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भव्य शोभा यात्रा के साथ काशी के लिए गुरुवार को निकली, जो 18 जिलों से होते हुए 3 दिन बाद 14 नवंबर को काशी पहुंचेगी। इस समय दिल्ली के नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में ये मूर्ति आपको नजर आ रही होगी। ये मूर्ति अब उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होते हुए वाराणसी पहुंचेगी, जहां पर इसको पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा एकादशी वाले दिन। आज मातेश्वरी अन्नपूर्णा मातेश्वरी की मूर्ति यहाँ भारत में लाया गया और आज काशी के लिए प्रस्थान हुआ है। मुझे विश्वास है काशी विश्वनाथ में पुनर्स्थापित होगी और पूरे विश्व के कल्याण के लिए लोकाः समस्ता सुखिनः भवन्तु, पूरे विश्व का कल्याण हो। 21वीं शताब्दी का भारत विश्वगुरु बनने के लिए मातेश्वरी स्वयं यहाँ प्रकट हुई है। दिल्ली से जब मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा काशी के लिए रवाना हुई तो वहां मीनाक्षी लेखी और अश्विनी चौबे जैसे बीजेपी के नेता मौजूद रहे, जिसकी वजह भी है। दरअसल बीजेपी की कोशिश धर्म और विकास के उसी कॉम्बिनेशन से यूपी के महादंगल को साधने की है, जिसका जबरदस्त असर वो 2017 में देख चुकी है। इसके सियासी पहलू पर बाद में विस्तार से बात करेंगे। पहले अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा को लेकर बीजेपी ने 4 दिन का जो यूपी भ्रमण का प्रोग्राम बनाया है उसे समझिए। पहले दिन यानी गुरुवार को शोभा यात्रा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज जिलों से होकर गुजरी। जो प्रतिमा है वो इसके अंदर विराजमान है और ये रथ इसी तरह से आगे जाएगा। रथ के ऊपर आप देखेंगे तो गाजियाबाद के जो विधायक हैं साहिबाद सुनील शर्मा, विधायक अजीत पाल त्यागी और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो विराजमान है। आप देखिए ये है मां अन्नपूर्णा। उनकी भव्यता देखते ही बनती है किस तरह से मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो फिलहाल गाजियाबाद पहुंची है। शोभा यात्रा के दौरान गाजियाबाद से कासगंज तक भक्तों का सैलाब उमड़ आया। हर जगह बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता शोभा यात्रा का स्वागत करते नजर आए। पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में उत्साह है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा है क्योंकि ये काशी की रानी वापस काशी जा रही है। दर्शन कर लिया आपने? हाँ जी, कर लिए। कुछ कहेंगे? बस मां अन्नपूर्णा की कृपा गाजियाबाद पर बनी रहे और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश पर बनी रहे, पूरे देश पर बनी रहे। कार्यक्रम के मुताबिक माता अन्नपूर्णा की ये शोभा यात्रा एटा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर,
प्रतापगढ़ और जौनपुर होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। 14 नवंबर को मूर्ति वाराणसी पहुंच जाएगी, लेकिन एक दिन बाद 15 नवंबर को देवोत्थानम एकादशी को नगर भ्रमण के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में रानी भवानी उत्तरी गेट के बगल में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बीजेपी ने इस पूरे कार्यक्रम को कैसे बड़ा इवेंट बनाया है, उसे इस बात से समझिए कि खुद मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके लिए 4 दिन बाद 19 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली का भव्य उत्सव मनाया जाएगा, जहां संगम तट पर 5 लाख दिए जलेंगे। यानी माहौल बनाने की पूरी तैयारी है, और हो भी क्यों ना। विकास के साथ इसी धर्म और संस्कृति के पथ पर चलकर बीजेपी ने 2017 में बम्पर जीत जो हासिल की थी। बीजेपी बहुत अच्छी तरह समझती है कि चहुमुखी विकास, धर्म की बात और संस्कृति का सम्मान, ये तीनों ऐसे अस्त्र हैं जिनकी काट विपक्ष के पास नहीं है। यही कारण है कि 3 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव के बाद योगी एक हफ्ते में दूसरी बार 10 नवंबर को ब्रजरज महोत्सव का उद्घाटन करने मथुरा पहुंच गए, और इसके बाद 15 नवंबर को वो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में होंगे। राम और कृष्ण जन्मभूमि सनातन धर्म की आस्था के 2 बड़े केंद्र हैं, और बीजेपी के सियासी एजेंडे में दोनों की अपनी जगह रही है। जाहिर है चुनावी माहौल में चाहे कृष्ण का ब्रज हो, राम की अयोध्या हो या फिर बाबा विश्वनाथ का दर, सीएम योगी के पहुंचने का संदेश बड़ा और असरदार है। क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, और इसमें कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। आप याद करिए, हजारों वर्षों का एक लिखित इतिहास आपके हाथों में रहता है इस क्षेत्र का। दुनिया के अंदर इतना प्राचीन इतिहास किसी के पास नहीं। ये लोग बहुत गाथाओं के साथ, यहाँ की कलाओं के साथ, यहाँ के संगीत के साथ, यहाँ के एक एक कण कण के साथ, रज रज के साथ, वह सब कुछ रचा बसा है। आइए मथुरा से एक बार फिर माता अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा पर लौटते हैं। यूपी के जिन 18 जिलों से ये शोभा यात्रा गुजर रही है, वो विधानसभा की 105 विधानसभा सीटों को कवर करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 10 सीटें कानपुर में, लखनऊ और जौनपुर में 9 विधानसभा की सीटें, वाराणसी में 8, प्रतापगढ़, अलीगढ़ और बुलंदशहर में 7-7 विधानसभा की सीटें हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने माता अन्नपूर्णा की आस्था और भक्ति से भरी इस शोभा यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी है। काशी का अन्नपूर्णा के साथ अभिनाभाव संबंध है। जहां विश्वनाथ रहते हैं वहीं अन्नपूर्णा रहती हैं। इसीलिए विश्वनाथ धाम के उस परिसर में भव्य और दिव्य ढंग से माता अन्नपूर्णा का विभिन्न नगरों का भ्रमण करते हुए 14 तारीख की शाम को माता अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ धाम में विराजमान आ जाएंगी। ये मूर्ति 18वीं शताब्दी की है। माना जा रहा है कि इसे 1913 में काशी के घाट से चुराकर कनाडा भेज दिया गया था। वहां पर ये मैकेंजी आर्ट गैलरी में रेजिना यूनिवर्सिटी के संग्रह का हिस्सा थी। इस मूर्ति की वसीयत 1936 में नॉर्मन मैकेंजी ने करवाई थी और मूर्ति को गैलरी के संग्रह से जोड़ा गया था। ये मामला उस वक्त सामने आया जब इस साल गैलरी में एक एग्जीबिशन की तैयारी चल रही थी। इस दौरान एक कलाकार दिव्य मेहरा की नजर इस मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद सरकार मूर्ति को कनाडा से लेकर आई। माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापस आ रही है। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट कर आ रही है। काशी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली के एक दिन पहले 29 नवंबर 2020 को मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों को मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा कनाडा में मिलने की जानकारी दी थी और इसे पूरे देश के लिए गर्वित पल बताया था। अब इस वर्ष देव दीपावली के पहले ही मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा
काशी विश्वनाथ धाम में होने जा रही है। इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता को लेकर बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है और वो है भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से भारतीयों को गर्व के साथ जोड़ना, जिसका सियासी लाभ मिलना भी तय है। यूपी में बीजेपी अपने वोटर्स की नब्ज को अच्छी तरह से समझती है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले करीब 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व और धार्मिक स्थलों के विकास के इर्द गिर्द ही रखा है। फिर वो प्रयागराज में अब तक के सबसे भव्य कुंभ का आयोजन हो, वाराणसी के गंगा घाट पर होने वाली आरती को और दिव्य करना हो, या फिर अयोध्या की दिवाली को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाना। योगी ने कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट के जरिए धार्मिक पर्यटन पर फोकस किया है। जिस हिंदुत्व का झंडा लेकर बीजेपी चलती है, योगी उसके कितने बड़े झंडावदार हैं, उसे इस बात से समझिए कि बीजेपी को राजनीति के केंद्र में लाने वाली अयोध्या में योगी अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 30 बार गए हैं। योगी ने सीएम रहते साल 2017 में पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव मनाया, जो हर साल भव्य होता जा रहा है। योगी ने हर बजट में अयोध्या के विकास के ऐलान किए हैं। विपक्ष इसे इवेंट कहता आया है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि योगी का ये धर्म पथ साल 2022 में सत्ता सिद्धि का संकल्प बनेगा। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। साल 2022 के रण में बीजेपी का सबसे बड़ा दांव है हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के एजेंडे पर अपना फोकस बना रखा है और इसी कड़ी में 18 जिलों से होकर जाने वाली माता अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा को भी देखा जा सकता है। सवाल यही है कि योगी के इस धर्मपथ से बीजेपी चुनाव की बैतरणी पार कर पाएगी। दिल्ली से निशांत राय, गाजियाबाद से हिमांशु और वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। मां अन्नपूर्णा का दूसरा नाम विशंभरा भी है, मतलब दुनिया का पेट भरने वाली मां। मां अन्नपूर्णा का काशी से नाता क्या है? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भगवान भोलेनाथ को मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगनी पड़ी? देखिए मां अन्नपूर्णा की अनूठी कहानी। मैं तुम काशी में माता पार्वती तुम अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान होगी। जीवित लोगों को वहां अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। शंकर की प्राण वल्लभा है। किसी को भगवान ने प्राण वल्लभा नहीं कहा है, अन्नपूर्णा को प्राण वल्लभा कहा है। एक हाथ में खीर की कटोरी, जबकि दूसरे में चम्मच। ये है मां अन्नपूर्णा। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद जिसे मिला, समझिए उसका जीवन धन्य हो गया। कहते हैं जिस घर में माता का वास होता है, वो घर हमेशा खुशहाल होता है। वहां खाने की कभी कमी नहीं होती। सवाल यह है कि 3 लोक से न्यारी काशी का माता अन्नपूर्णा से नाता क्या है? तो इसके पीछे कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि एक बार काशी में अकाल पड़ गया था, चारों तरफ तबाही मची थी और लोग भूखे मर रहे थे। ऐसे में काशी को बचाने के लिए भगवान शिव ने खुद मां अन्नपूर्णा के पास जाकर भिक्षा मांगी थी और माता से वचन लिया था कि इस काशी में कोई भूखा नहीं रहेगा। तभी से माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में भोलेनाथ की काशी में विराजमान है। भगवान शिव पार्वती को आदेश देते हैं, मैं तुम काशी में माता पार्वती तुम अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान होगी। जीवित लोगों को वहाँ अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। कोई काशी में भूखा नहीं सोएगा और काशी में मृत्यु प्राप्त करने के बाद किसी को अन्य लोक में नहीं जाना होगा, मेरे शिवलोक में आएगा। मां अन्नपूर्णा को भगवान शिव की प्राण वल्लभा भी कहा जाता है, मतलब जहां शिव वहां माता पार्वती। यही वजह है कि माता की प्राण प्रतिष्ठा काशी में विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में की जा रही है। ये काशी में माता अन्नपूर्णा जगत को अन्नदात्री के रूप में, यहाँ अन्नपूर्णेश्वरी के रूप में विराजमान है। शंकर की प्राण वल्लभा है। किसी को भगवान ने प्राण वल्लभा नहीं कहा है, अन्नपूर्णा को प्राण वल्लभा कहा है। प्राण वल्लभा वही होती है जो अत्यंत प्रियतमा होती है।
मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा काशी विश्वनाथ से कनाडा कैसे पहुंची ये साफ नहीं है, लेकिन अब एक सदी के इंतजार के बाद माता पार्वती का बाबा विश्वनाथ से महामिलन हो रहा है, जिसके साक्षी बनने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को वाराणसी पहुंच रहे हैं। और काशी तो वो है कि जहाँ विश्व के नाथ विश्वनाथ को भी माँ अपने हाथों से भोजन परोस देती है, इसलिए ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। काशी का अन्नपूर्णा के साथ अविनाभाव संबंध है। जहाँ विश्वनाथ रहते हैं वहीं अन्नपूर्णा रहती हैं। मां अन्नपूर्णा संसार का भरण पोषण करने वाली देवी हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ काशी में ही अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन मिलते हैं। ऐसे में जब भक्तों को 108 साल बाद माता अन्नपूर्णा के दर्शन होंगे तो वो लम्हा वाकई हर मायने में खास होगा। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।